सो गाइस आज हम सीखेंगे सलवार, सिंपल सलवार। सलवार की कटिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं, नेफा कैसे फोल्ड करते हैं, बेल्ट कितना लेते हैं, प्लेट कैसे डालते हैं, पोंचे कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सलवार की कटिंग स्टिचिंग। इस सलवार का मेज़रमेंट आपको बता देते हैं। रेडी लेंथ रहेगा 35.5, पोंचे रहेंगे 7 और जो हिप साइज़ है वो है 38 इंच। ठीक है, इतना काफ़ी है सलवार बनाने के लिए। फ़िलहाल मैं एक चीज़ बता देती हूँ, सलवार की लंबाई कैसे लेते हैं। दोनों पैर बराबर रखने हैं कस्टमर के या जिसकी भी सलवार बना रहे हो, और जहाँ कस्टमर पहनते हैं वहाँ पे इंची टेप को रखना है। उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है जिसका नाप ले रहे हो, और फ्लोर तक आपने लंबाई लेनी है सलवार की। सलवार की लंबाई एंकल तक नहीं ली जाती है, फ्लोर तक ली जाती है, मतलब कि ज़मीन तक। ठीक है, इंची टेप को ज़मीन तक देखो, स्ट्रेट कितना है उतनी आपको सलवार बनानी है। लेकिन पहनना कहाँ पे वो भी देखना है, कस्टमर ने कहाँ पहनना है वहीं पे उसको इंची टेप पकड़ाओ और वहीं पे आपने नापना शुरू करना है। ठीक है, और पोंचे गोलाई में नापे जाते हैं, मतलब पूरे पोंचे। ठीक है, और हिप राउंड भी पूरा इस तरह से लेना होता है, बस इतना काफ़ी है। और आप लोग कहोगे कि आप नाप लेके क्यों नहीं बता रहे, तो अभी मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती हूँ। ठीक है, फ़िलहाल ये कपड़ा जो सूट के साथ आता है उतना ही है, लेकिन फिर भी मेज़र कर लेते हैं कितना है। यहाँ से हम डबल फोल्ड में रख के चेक करेंगे कितना है। ये कपड़ा है 2.25 मीटर। ठीक है, 2.25 से भी थोड़ा बहुत कम है बट हो जाएगा। और ये रेयॉन फैब्रिक है जो बिल्कुल बकवास कपड़ा होता है, इसमें बिल्कुल प्राण नहीं है। वैसे तो इसमें प्लाजो अच्छा लगता है बट वो कस्टमर प्लाजो नहीं पहनते हैं, सलवार पहनते हैं। फ़िलहाल मैंने ये डबल फोल्ड में रखा है, और इधर बंद साइड है मेरे सीधे हाथ की तरफ, इधर ओपन साइड है, और ये आप देख सकते हैं। और मैंने इसे स्ट्रेट कट कर लिया है। ठीक है, पहले इसलिए कट कर लिया क्योंकि इस पर ना आता नहीं है, तो फर्श पे मैं दिखाती कटिंग तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट अभी इसी पे दिखा पाऊँगी मैं। अब सबसे पहले हमें अपनी ओर से पार्ट लेने हैं, पार्ट की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, रेडी लेंथ 35.5 है, हाफ इंच हम प्लस करेंगे पोंचे की सिलाई में, जो हाफ इंच दबता है वो। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मैंने इंची टेप को रख दिया, 6 इंच बाहर निकाल देंगे इंची टेप, क्योंकि 6 इंच का हमारा बेल्ट अटैच होगा, तो 6 इंच माइनस करके हम सलवार की कटिंग करते हैं। 36 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ठीक है, हाफ इंच हमने पहले ही प्लस कर लिया है। ठीक है, इधर भी 36 लगाएंगे। अब पोंचे कितने हैं कस्टमर के, 14। इस तरह से 14 हैं कस्टमर के पोंचे गोलाई में पूरे, तो हम 14 इंच ही पार्ट की चौड़ाई लेंगे। 14 भी ले सकते हो, 13.5 भी ले सकते हो, 1 इंच कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, पूरे पूरे ही लेना है आपको, कहने का मतलब। तो फिलहाल मैं 13 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ से भी मैं 13 ले रही हूँ। ये पार्ट की चौड़ाई होगी, 2.5 इंच हमारी कली की चौड़ाई हो जाएगी, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस निशान के आगे जाएंगे और 2.5 इंच हम लेंगे कली की चौड़ाई। कितनी, 2.5। ये हमारी कली की चौड़ाई हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब दूसरी साइड जाएंगे, यहाँ से उस साइड। अब हम यहाँ पे नीचे का हिस्सा ले लिया कली का, अब हमने ऊपर आसन लेना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। कपड़ा आपने बराबर रखना है, यहाँ से कपड़ा बराबर कर लेना है, मैं कटिंग के समय बराबर कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे लेना है 10.5। ठीक है, आसन कितना लेना है, 10.5। अब यहाँ से कली की चौड़ाई 2.5 लेंगे जैसे हमने उधर लिया है, क्योंकि दूसरी कली की नीचे का हिस्सा हो गया ना इसीलिए, और ये आसन हो गया। इस वाले 2.5 इंच को उस वाले 2.5 से मिला देंगे, यहाँ से वहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे पास से, अब ये जो निशान है ये वाला, ये कली को छोड़ के ये वाला पार्ट वाला, ये पार्ट की सीध वाला निशान है, यहाँ लेंगे 10.5। ठीक है, क्योंकि ये 2 कली का आसन इस साइड रहेगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ पे 6 इंच माइनस करके हम निशान 36 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, वही रेडी लेंथ का। अब ये निशान हम कुछ इस तरह से सीधा कर देंगे। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो मुझे कमेंट करना, मैं एक छोटे पेपर पे कट करना सिखा दूंगी। मैंने कपड़ा डबल फोल्ड किया, यहाँ से मैंने पार्ट की लंबाई ली, ये चौड़ाई ली है, फिर उसके बाद हमने कली की चौड़ाई और उधर आसन लिया है, सेम फिर हमने इधर करा है।
यहाँ पे आसन लिया है और नीचे कली की चौड़ाई, ठीक है, अपोजिट कर दिया, 2 कली यहाँ, 2 कली वहाँ और 2 पार्ट यहाँ। ये जो बचा है ये बेल्ट के लिए बचा है। ये मेथड जब कट करना है जब आपके पास ये बेल्ट के लिए कपड़ा बच रहा है। इतनी ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको सोचना है कि बेल्ट के लिए कपड़ा बचा या नहीं बचा, क्योंकि अगर आपने ये कपड़ा नहीं बचा कट कर दिया तो आपका बेल्ट कहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर ये कपड़ा आपका नहीं बच रहा है तो इस मेथड को नहीं करना है, मतलब ये मेथड आप कैंसिल करो, फिर दूसरे मेथड से आपने जाना है, क्योंकि मैं 8 तरीके से सलवार की कटिंग स्टिचिंग करती हूँ अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। तो अगर आपका कपड़ा नहीं बच रहा तो इस मेथड को आप नहीं कट करोगे, ठीक है। मेथड इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपने ड्राफ्टिंग करके देखनी है। अब ड्राफ्टिंग में कोई पैसे तो खर्च हो नहीं रहे हैं, 2 मिनट खर्च हो रहे हैं, बस इतना से करना है आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सलवार में कितना कपड़ा लगता है, कितना कपड़ा लगता है। भाई मुझे आप 10 मीटर दोगे तो मैं 10 मीटर सलवार में लगा दूंगी, क्योंकि मैं पटियाला बना दूंगी, मेरे हाथ में जितना कपड़ा आएगा मैं उस मेथड पे चली जाऊंगी। तो ये नहीं मैं बता सकती कि कितना लगेगा। सिंपल सलवार में 2-2.5 मीटर तो लगता है, जो सिंपल सलवार होती है। ये सिंपल नहीं है, ये सेमी पटियाला में आ जाती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूं, सादा सलवार बनानी है 36 इंच की लंबाई से कम है तो 2 मीटर और उससे ज़्यादा है तो 2.5 मीटर। अब मैं यहाँ से इसे कट कर रही हूँ, एक का आसन इधर, एक का इधर। ठीक है, ये कपड़ा बच गया हमारा, इसमें बेल्ट कंप्लीट करना है। मेरे पास सूट का भी कपड़ा थोड़ा सा बचा है तो मैं उसे भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। ये हमारे पार्ट की चौड़ाई हो गई। अब यहाँ पे ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो निशान लगा है यहाँ पे कट लगाना है, क्योंकि यहाँ से हमने इसमें सिलाई डालनी है। आप चाहें तो ये पूरा कट करके दोबारा जोड़ सकते हो, बट जोड़ना ही है तो हम क्यों कट करें, हम इसको ऐसे पकड़ के सिलाई लगा देंगे तो हमारी ये वो बन जाएंगी, ये कली और ये पार्ट दोनों का शेप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे, जैसे कि इसे जोड़ते हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। 4 कली और 2 पार्ट, ठीक है, इतना काफ़ी है। बेल्ट किस हिसाब से कट करेंगे, बेल्ट हमारी है जैसे हिप हमारी 38 है तो हम हिप में 10 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 10 इंच इसलिए ताकि लूजिंग रहे उसमें। बहुत सारे लोग 5 या 6 करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ, मैं 10 या 8 करती हूँ। अगर बहुत पतले हैं तो 8 इंच में भी काम चल जाएगा, बहुत मोटे हैं तो 10 इंच लेना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों ले इतनी लूजिंग, अरे भाई सलवार पहनने के बाद आप ज़मीन पर बैठोगे भी ना तो थोड़ी लूजिंग होनी चाहिए ना उसमें, बेल्ट में लूजिंग नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें हम इलास्टिक डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। जो नेफा है उसको थोड़ा चौड़ा फोल्ड करना पड़ेगा, नेफे का जो वो है ना ऊपर का हिस्सा उसमें इलास्टिक डल जाए, बस इलास्टिक डाल दो, हिप -12, बस इतना सा करना है। अब मैंने मेरी हिप है कितनी कस्टमर की 38, तो हम 48 इंच की बेल्ट कट करेंगे टोटल। तो अभी फ़िलहाल डबल फोल्ड में कपड़ा है तो मैं करूँगी 24 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे 8.5, क्योंकि हाफ इंच हमारा बेल्ट जोड़ने में जाएगा, 2 इंच हमारा नेफा मोड़ने में जाएगा, ठीक है। ये हो गया 8.5, और इस तरह से हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। जॉइंट हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है मुझे दूसरे मेथड से कट करनी चाहिए थी ताकि ज़्यादा जॉइंट ना आए, बट इट्स ओके, क्योंकि ये रेयॉन फैब्रिक है तो मैं चाह रही थी सलवार हल्की ना बने। और ये इसमें एक पीस और जुड़ जाएगा, वो ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला आप देख सकते हैं। तो इन सबको जोड़ जाड़ के हमें पूरा कंप्लीट 48 करना है, पूरी राउंड, हाफ में 24, ठीक है। तो मैं इसे जोड़ लूँगी, बाकी पौचे के लिए कम पड़ेगा तो मैं कुछ और जोड़ लूँगी इसमें, ठीक है। सो गाइस हमारी यहाँ पे सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगी। प्लेट कैसे डालनी है, पौचे कैसे बनाने हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले कली और पार्ट को आपस में जोड़ेंगे, ध्यान से उल्टा सीधा देख लेना है। अब हमने जो जुड़ी हुई कली है उस पे सिलाई लगानी है। इस कट को पकड़ते हुए सीधा स्ट्रेट पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे।
जब इस वाले कट को पकड़ेंगे तो ये सीध अपने आप आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। उसको थोड़ा खींच के देखेंगे इस तरह से, और ये सीध हमारी ऐसे आएगी। एक हाथ से मैंने छोड़ा नहीं है, इसमें पकड़े हुए हूँ मैं, देख सकते हो आप। ये सीधा है और इसके ऊपर दूसरा पार्ट रखेंगे, आसन को जोड़ेंगे। सेम दूसरा आसन जोड़ेंगे। ये दोनों अंदर सीधे रहेंगे, उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। अब एक आसन को लेंगे और बैक में प्लेट डलती है वो डालेंगे। तो आसन के 4 इंच इस साइड, आसन के 4 इंच इस साइड, ठीक है। अब यहाँ से इस प्लेट को ऐसे उठा के डालेंगे आसन की तरफ मुंह करते हुए। अब इस निशान से इस साइड को प्लेट डालेंगे। ये जितने भी जॉइंट है आपस में पहले जोड़ लेंगे इसे अच्छे से। अब हम बेल्ट बनाएंगे, पर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है मेरा बेल्ट बिकॉज अब कपड़ा नहीं है, पर इतना भी हो जाएगा मेरे कस्टमर को। ये आप देख सकते हैं 1 या 1.5 इंच तक कम पड़ रहा है, बट इतना हो जाएगा कस्टमर को। नेफे का मुंह बनाने के लिए क्या करना है, ऊपर से 1/2 इंच ऐसे सिलना है, 1.5 इंच का गैप छोड़ के ऐसे सिलना है, ठीक है। यहाँ भी पक्का सिलना है, यहाँ भी डबल रिवर्स सिलाई लगानी है यहाँ भी, ताकि ये खुले ना। यहाँ कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या है, ये पलटने में आ जाएगा। अब इसको एक साइड फोल्ड करते जाएंगे। अब कट लगाने से क्या हुआ कि ये दोनों मार्जिन हम दोनों साइड को फैला देंगे, तो ये नेफे का मुंह बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक वापस लाना है। पक्का करके हटा देंगे और ये गैपिंग हमारी बन गई है, ठीक है। पर ये दोनों सिलाई शुरू में पक्की लगानी है, वरना यहाँ से खुल सकता है, ठीक है। रिवर्स सिलाई लगानी है डबल डबल, यहाँ भी, ठीक है, बैक जाके। अब नेफा फोल्ड करेंगे तो 1/2 इंच ऐसे फोल्ड किया। अब इस तरह से इसकी चौड़ाई 1.5 इंच, ठीक है। तो 2 इंच हमारा कपड़ा इसमें यूज़ हो गया, 1/2 इंच यहाँ बेल्ट में चला जाएगा, तो 6 इंच हमारी रेडी बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी जो हमने माइनस की थी, राइट। पूरा नेफा सेम फोल्ड करेंगे। ये हमारा नेफा बन गया, देख सकते हो। अब यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, इस साइड पे हमारा नेफा है और इस साइड पे हमारा सेंटर, तो यहाँ पे कट लगाना है, ठीक है। ये हमने कट लगा दिया। ये हमारा नेफा वाला जॉइंट, ठीक है। इसमें जॉइंट बहुत ज़्यादा आए हैं। ये बैक आसन की प्लेट है, ठीक है। और इस आसन के पास से यहाँ तक रखेंगे, यहाँ पे रखा मैंने, और इसको ऐसे करना है आपको। यहाँ से 2 इंच आगे जाएंगे और यहाँ से प्लेट डालना शुरू करेंगे, ठीक है। ये बैक आसन और ये प्लेट की डायरेक्शन अपनी ओर रखेंगे, क्योंकि हमें दूसरे आसन तक ले जानी है ना, इसीलिए। प्लेटों की दूरी बराबर होनी चाहिए। ये चौड़ाई कम ज़्यादा आप कर सकते हो, पास पास भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। पर जो कपड़ों में कपड़ा यूज़ कर रहे हो वो एक बराबर करें, ठीक है। थोड़ी सिलाई लगा रही हूँ मैं, वापस प्लेट डाल रही हूँ। ये नहीं कि यहाँ तक आ गए अब सिलाई लगा के, तो प्लेट डालोगे किधर, इसलिए यहीं पे रोकना है और प्लेट डालनी है इसके अंदर, ठीक है।
सेम साइज की स्लो प्रोसेस में प्लेट डालेंगे। मैं यहाँ पे पेचकस की सहायता से डाल रही हूँ। सेम आपको ऐसे ही करना है। और मैं थोड़ी गहरी प्लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी पटियाला टाइप की बनेगी इसीलिए। यहाँ पे मैं 1 या 1.5 इंच का गैप रखती हूँ, तो फिलहाल मैंने 1 इंच का गैप रखा है। अब ये आसन आ चुका है फ्रंट का। अब प्लेट की डायरेक्शन इस साइड को हो जाएगी। अभी इस साइड को हो रही थी, अब इस साइड को, मतलब दोनों साइड की प्लेट एक दूसरे को फेस करेंगी। ठीक है, गिन लेते हैं कितनी प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 प्लेट हमें इस साइड भी डालनी है। ठीक है, अब जितना प्लेन यहाँ छोड़ा है उतना ही प्लेन इस साइड छोड़ेंगे। इस निशान तक हमने प्लेट डाल दी है, आप देख सकते हो इधर भी निशान है और इधर भी। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से आएंगी हमारी प्लेटों की, जो प्लेन हिस्सा है वो बराबर है और प्लेट का हिस्सा भी बराबर है। तो ये प्लेट देखते हैं कितने हिस्से में आई हैं। ये डली है हमारी प्लेट 9.5 के आसपास। ठीक है, ये सीधा है और बेल्ट का हिस्सा भी सीधा है। ये भी सीधा और ये भी सीधा, और इसको आपस में जोड़ देंगे थोड़ी सी दूरी में, बस एक टांका लगा के रोक देंगे बस। अब हमने ये नेफा लेना है, ये वाला। ठीक है, इस नेफे का जो जॉइंट है वो हमारे फ्रंट के आसन पे रहेगा। ऐसे देख लेना है कहीं ये पलट तो नहीं गई है बेल्ट, ध्यान रखना है। अब इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ठीक है, ये जॉइंट इसके ऊपर आना चाहिए आमने सामने। अब हमने थोड़ा सा सिलाया, अब इसको हम चेक करेंगे हमारा ये कितना आ रहा है। छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा इस तरह, क्योंकि यहाँ तो ये जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ हिलने वाला नहीं है। अब इस तरह से पकड़ के देखेंगे मेरा बड़ा क्या आ रहा है, प्लेट वाला हिस्सा। तो हम क्या करेंगे वो अभी आगे समझेंगे, पहले हमें भी यहाँ तक सिलते हैं। या तो हम इसमें प्लेट डाल दें या फिर इस प्लेट को खोल के थोड़ा और गहरा कर दें। थोड़ा सा बड़ा आ रहा है देखो, अगर ये वाला बड़ा आ रहा है तो इसमें आपने प्लेट डालनी है, या लास्ट प्लेट को और मोटा कर दो। और अगर ये बेल्ट बड़ा आ रहा है तो प्लेट को खोलना होता है, बस बहुत आसान है। अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से बड़ा है तो एक प्लेट डाल दो, ये बड़ा है बेल्ट तो एक प्लेट को खोल दो, बस ये बराबर होने चाहिए, देख सकते हो। बस इतना सा करना है। तो मैं इस प्लेट को ना बड़ा कर दूंगी ताकि मेरी प्लेटों की संख्या कम ज़्यादा ना हो। आप चाहें तो बेल्ट के 8 इंच के हिस्से में भी प्लेट डाल सकते हो, 8 या 7। ठीक है, ऐसे पकड़ के एक बार चेक कर लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो अब थोड़ा कम करेंगे। अब ये परफेक्ट है, इसका मतलब अब मैं सिलाई लगा दूंगी और इसे पकड़े रहूंगी। अब ये आ गया हमारा बैक आसन। अब यहाँ से इस साइड को आएंगे, इधर भी देखना है कि छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ तक तो हमारा जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस साइड भी एक प्लेट हमें डालनी पड़ेगी, या फिर इसी को बड़ा कर दें, क्योंकि जो मैंने बराबर डाली है दोनों साइड आएगा सेम प्रॉब्लम। अब बिना सिले एक बार पकड़ के चेक करके देखेंगे, बिना सिले हाथ रखे रखूँगी मैं। थोड़ा सा और कर लग रहा है मुझे, तो थोड़ा और मैं प्लेट को गहरा करूँगी। अब परफेक्ट है, अब मैं सिलाई लगा दूँगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं प्लेट हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। बहुत सारे लोग थोड़ी सी जगह में डालते हैं प्लेट, आप वो डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं 6-7 इंच के अंदर ही कवर कर सकते हैं सारी प्लेटों को, बस थोड़ा आपको और गहरी डालनी होगी। ठीक है, सबका अपना चॉइस है, बट मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सिलाई लगानी है इस जगह पे फिनिशिंग के लिए, बाकी मैंने ओवरलॉक कर लिया है। अब हम बनाएंगे पोंचे। पोंचे की ये पट्टी हमें सलवार के हिसाब से लेनी है। ये जो नीचे का घेर है ना, नीचे सलवार का पोंचे का, उसके हिसाब से।
अब जो बेकार पड़े थे बुकरम के पीस उसी से मैं पोंचे बनाऊंगी। यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई 2.5-3 इंच लेनी है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के बुकरम को रख के सिलाई लगानी है, क्योंकि इतना ही मार्जिन हमने पोंचे की सिलाई में दबाना है जब हम इसे सलवार में जोड़ेंगे। याद होगा आपको, कटिंग के समय 1/2 इंच लिया था ना एक्स्ट्रा, वही है ये। तो साइड से प्लेन छोड़ दिया, बाकी पूरा हमने दूसरी साइड से पलट के कपड़ा फोल्ड कर दिया बुकरम के ऊपर। इस तरह से आप बना सकते हैं बचे हुए पीसेस से। तो दोनों पट्टियां हमने कट कर ली। अब सीधी साइड से हम सलवार के ऊपर रख देंगे इसको, पोंचे की पट्टी को। अब बुकरम की किनारी पे सिलाई लगाएंगे। वो 1/2 इंच का कपड़ा हमारा दबना चाहिए सिलाई में। फिर इसे पलट के ढेर सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे। आप डिटेल में पोंचे की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना। वैसे मुझे लगता है आपको आते होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि ये पोंचे स्पेशल पोंचे का वीडियो नहीं है, पूरा सलवार का है, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए पोंचे मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। बस ढेर सारी सिलाई लगा लें। आपकी ड्राइंग अच्छी है तो कोई भी कलाकारी इसमें कर डालो। जिग जैग ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा डिज़ाइनर पोंचे नहीं बनाती हूँ। आप लोग कमेंट करते हो, मैं सिंपल बनाती हूँ, बस इतना जितना इसमें मैं बना के दिखा रही हूँ। सभी के सलवार लगभग ऐसे ही बनते हैं, जो कोई डिमांड करता है उसका अलग। बाकी यहाँ पे आसन से आसन को जोड़ेंगे, फिर एक मोहरी से दूसरी मोहरी तक सिलाई लगाएंगे जितनी आपको रखनी है। बस 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है, वरना घेर कम हो जाएगा। सलवार का फाइनल लुक देख सकते हैं। ये रेयॉन फैब्रिक है तो प्रेस तो मैं अभी नहीं करूँगी, बिकॉज कस्टमर लेने आएंगे तभी करूँगी। इसमें कितना भी प्रेस कर लो ये सिकुड़ा हुआ ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सेमी पटियाला सलवार बनके रेडी हो गई है। आप इसकी प्लेट कम जगह में डाल सकते हो, जैसे कि 8 इंच या 7 इंच, पर मुझे थोड़ी फैला के ही डालनी थी। अपनी अपनी चॉइस होती है, कस्टमर की जैसी मर्जी वैसे ही हमें करना होता है। और मेरे सारे कस्टमर के ही कपड़े होते हैं जिनकी वीडियो आती है। अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जैसा भी आपको लगता है मेरा तरीका। बाय बाय।